नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। श्री अमरनाथ यात्रा को भव्य रूप से किया गया रवाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने बैठक को संबोधित किया। निगम अधिकारियों ने सफाई कार्य का किया निरीक्षण। समाधान शिविर में 74 शिकायतों का निपटान किया गया। धारा 133 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए, बताया जिला उपायुक्त ने। सट्टा खाईवाली करते हुए एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। मानसिक रूप से परेशान युवक ने की आत्महत्या। और श्याम सिंह राणा भाजपा में हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रखर समाजसेवी नेत्र प्रकाश मेहता एवं उनके परिवार की ओर से श्री अमरनाथ यात्रा में रवाना होने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि मेहता हर वर्ष श्रद्धालुओं की सेवा हेतु यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस अवसर पर सभी यात्रियों का भव्य अभिनंदन किया गया और मंगलमय यात्रा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई। मौके पर सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान ने श्रद्धालुओं व नेत्र प्रकाश मेहता को बधाई और शुभकामनाएं दी। हर वर्ष की भांति इस बार भी 20 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा की रवानगी से पूर्व श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था प्रखर समाजसेवी एवं शिव श्रद्धालु नेत्र प्रकाश मेहता द्वारा रॉयल टॉयज पर भंडारे के रूप में आयोजित की गई। गौरतलब है कि नेत्र प्रकाश मेहता द्वारा हर वर्ष अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा प्रदान की जाती है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में जानकारी देते हुए नेत्र प्रकाश मेहता ने बताया कि यमुनानगर शहर से श्रद्धालुओं का भारी संख्या में श्री अमरनाथ यात्रा पर जाना हम सभी के लिए सम्मान का विषय है और इस कार्य में उनका परिवार निमित्त मात्र बनकर श्रद्धालुओं की सेवा का पुण्य कार्य करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का यमुनानगर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित भी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। पाल गडिया समाज के नरसिंह पाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस समाज की अनदेखी हुई है। कांग्रेस की सरकार आने पर इस समाज का पूरा मान सम्मान किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा भाजपा के मंत्रियों विधायकों के रात को गांव में रुकने बारे दिए गए अमित शाह के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि क्या उनके पास इतनी सिक्योरिटी है कि रात को इनकी रक्षा कर पाएंगे। दीपक बावरिया ने कहा कि अमित शाह 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने क्या किया वह एक भी बात नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री व विधायक इतने डरे हुए हैं कि वह गांव में जाएंगे ही नहीं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर किसी को मोर्चे पर जाने के लिए कहो तो क्या वह जाएगा? ऐसे लोग क्या शासन करेंगे? उनका कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था वह जुमला था, ऐसा ही जुमला है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। थाना चप्पर पुलिस टीम ने सट्टा खाईवाली करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी से 7,280 रुपए नगद बरामद किए गए हैं तथा जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना चप्पर की पुलिस टीम ने सट्टा खाईवाली करते रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार कर कुल 7,280 रुपए बरामद किए। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सरस्वती नगर के पास सरेआम सट्टे की खाईवाली कर रहा है। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मौका पर जाकर सरस्वती नगर निवासी सुशील कुमार पुत्र उर्फ मिंटू पुत्र सोहन लाल को सट्टा खाईवाली करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मानसिक रूप से परेशान युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक शोभित गांव मुकारमपुर का रहने वाला था, जो पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मानसिक रूप से परेशान युवक ने घर पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान शोभित कुमार निवासी गांव मुकारमपुर के रूप में हुई। बुधवार को मृतक के पिता शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वे कल खेतों में जीरी लगाने का काम कर रहे थे। रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा इनेलो को छोड़कर पुनः भाजपा में शामिल हो गए हैं। राणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वह औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे।
रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने इनेलो को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी। 5 जुलाई को वह मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो गए। श्याम सिंह राणा के इनेलो छोड़ने से हलके में इनेलो को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनेलो पार्टी ने उनको रादौर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर पिछले दिनों घोषणा कर दी थी। भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं की पुष्टि करते हुए पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि यह उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए ही उन्होंने यह निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव के समय ही कार्यकर्ता उन्हें भाजपा में शामिल होने का सुझाव दे रहे थे। 2020 में जब उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, वह निर्णय भी कार्यकर्ताओं का ही था। उनकी ताकत कार्यकर्ताओं से ही है, इसलिए कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर ही वह कोई भी राजनीतिक फैसला लेते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।